नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल की दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे उत्तर वैदिक काल की हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। यानी हमने कल की क्लास में किस चीज़ के बारे में जाना था। तो कल की क्लास की यदि हम बात करते हैं तो हमने सामवेद के बारे में जाना था, यजुर्वेद के बारे में जाना था, वेदों के वेदों के बारे में जाना था और दोस्तों वेदांगों के बारे में जाना था। उसके बाद दोस्तों हमने रामायण के बारे में जाना था और उसमें रामचरितमानस के बारे में जाना था जिसमें 7 कांडों के बारे में चर्चा की गई थी। और आज की क्लास की यदि बात करते हैं तो आज की क्लास में दोस्तों महाभारत के बारे में जानेंगे, पुराणों के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों पुराणों के बारे में जानेंगे और जो उत्तर वैदिक काल के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। यानी आज की क्लास में उत्तर वैदिक काल को हम समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल की आज की दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में हम आज महाभारत से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी महाभारत में किसके बारे में चर्चा की गई है, सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की है, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे महाभारत। महाभारत की यदि बात करते हैं तो दोस्तों महाभारत की यदि बात करते हैं तो महाभारत सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य था। लिखेंगे सबसे बड़ा महाकाव्य था। याद रखें दोस्तों जिस प्रकार रामायण सबसे पुराना महाकाव्य था, लेकिन सबसे बड़ा महाकाव्य की यदि बात की जाए तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। लेकिन पूछा जाए सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है तो सबसे पुराने की बात होती है तो रामायण हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़े की बात होती है तो कौन सा हो जाता है, महाभारत हो जाता है। अब दोस्तों महाभारत में किसके बारे में चर्चा की गई, पांडवों और कौरवों की चर्चा की गई। लिखेंगे पांडवों एवं कौरवों की चर्चा की गई। याद रखें दोस्तों यानी पांडवों और कौरवों की चर्चा कहाँ पर की गई तो महाभारत में की गई है। यह आपको याद होना चाहिए। और इस महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, महाभारत की रचना की गई है वेद व्यास जी के द्वारा। किसके, वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। याद रखें दोस्तों। अब महाभारत के अन्य नाम की यदि बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो किस अन्य नाम से महाभारत को जाना गया है, जय संहिता के नाम से जाना गया है। लिखेंगे महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना गया है, जो कि महाभारत का अन्य नाम है। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, लिखेंगे इसको भी अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद की यदि बात करते हैं तो किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था। यानी किसारी मोहन गांगुली के द्वारा महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। याद रखें दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। महाभारत और रामायण लगभग 400 BC के आसपास हैं। याद रखें दोस्तों यानी रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास हैं। ये दोस्तों इनका समय है, लगभग इतने BC के आसपास रामायण एवं महाभारत थी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत में पांडवों एवं कौरवों की चर्चा की गई है। महाभारत की रचना की बात की जाए तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। महाभारत के अन्य नाम की यदि बात की जाए तो महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था।
रामायण एवं महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास की हैं। याद रखें दोस्तों, यानी रामायण और महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास की हैं। तो दोस्तों हमारा रामायण जो है कंप्लीट हो चुका है और महाभारत भी जो है कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे दोस्तों पुराण, यानी पुराणों की यदि बात करते हैं तो पुराणों की संख्या देखेंगे और कौन कौन से पुराण से जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर जो है हेडिंग डाल लेते हैं पुराण। दोस्तों पुराणों की यदि संख्या की बात की जाए तो पुराणों की संख्या है 18। याद रखेंगे, यह आपको पता होनी चाहिए। पुराणों की यदि संख्या की बात की जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। और यहाँ पर बात आती है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, लिखेंगे सबसे पुराना पुराण जो है कौन सा। याद रखें दोस्तों, सबसे पुराने पुराण की यदि बात की जाए तो कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। और इस मत्स्य पुराण से जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी जो है किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से जो है मिलती है। और साथ ही मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जो है चर्चा की गई है। याद रखें दोस्तों, यानी भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनके बारे में किस पुराण में जो है चर्चा की गई? तो मत्स्य पुराण से जो है उनके बारे में जानकारी जो है मिलती है। तो कौन कौन से 10 अवतार हैं इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे भगवान भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यदि बात की जाए तो इनको जो है मत्स्य पुराण में जो है जानकारी मिलती है। लेकिन और कौन से पुराण हैं कि इनकी उसमें भी जो है जानकारी मिलती है? तो 3 पुराण ऐसे और हैं। एक तो है दोस्तों अग्नि पुराण। दूसरा कौन सा है दोस्तों? भागवत पुराण। और फिर है दोस्तों गरुड़ पुराण। यानी इन तीनों पुराणों से भी जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है चर्चा की गई है। याद रखें दोस्तों, यानी मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है चर्चा तो की गई, लेकिन 3 अन्य पुराण और हैं जिनमें जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है और चर्चा की गई। यानी इनका जो है वर्णन मिलता है। तो अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण से भी जो है पता जो है लगता है। तो ये कौन कौन से 10 अवतार हैं अब इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों एक है मत्स्य अवतार, जिसमें जो है भगवान विष्णु ने जो है मछली के रूप में जो है एक अवतार जो है लिया था। दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार। दोस्तों कूर्मा अवतार में जो है भगवान विष्णु ने जो है कछुए के रूप में जो है अवतार लिया था। तीसरा है दोस्तों बरा अवतार। बरा अवतार में जो है भगवान विष्णु के द्वारा जो है सुअर के रूप में जो है अवतार लिया गया था। चौथा अवतार है दोस्तों नरसिंह अवतार। इसमें जो है भगवान विष्णु ने जो है दोस्तों नरसिंह अवतार में जो है दोस्तों आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में जो है नरसिंह अवतार जो है लिया था। पांचवा है दोस्तों वामन अवतार। तो वामन अवतार में जो है छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है भगवान विष्णु ने जो है अवतार लिया था। और छठा है परशुराम अवतार। इस परशुराम अवतार में जो है भगवान विष्णु के द्वारा जो है कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है अवतार जो है लिया गया था। सातवां है दोस्तों राम अवतार। इसमें जो है दोस्तों भगवान राम के रूप में जो है भगवान विष्णु ने जो है अवतार लिया था। आठवां अवतार है कृष्ण भगवान अवतार, जो कि विष्णु भगवान के द्वारा जो है आठवां अवतार जो है लिया गया था। और नौवां अवतार है बुद्ध भगवान के रूप में जो है विष्णु भगवान में ने नौवां अवतार जो है लिया था। और 10वां है दोस्तों कल्कि अवतार, जो कि अभी तक अवतार नहीं लिया गया है। कहा जाता है तो कलयुग में जो है जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा तो जब यह कल्कि अवतार का जो है कल्कि अवतार जो है आएगा। याद रखें, तो ये 10 अवतार हैं। अब इनके बारे में जो है लिख लेते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। पहला अवतार कौन सा हो जाता है दोस्तों? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है मछली के रूप में जो है अवतार लिया था भगवान विष्णु जी ने। दूसरे अवतार की यदि बात करते हैं तो कूर्मा अवतार है। कौन सा? कूर्मा अवतार की यदि बात करते हैं तो कूर्मा अवतार में जो है
कछुए के रूप में जो है जन्म लिया था। याद रखें दोस्तों, कछुए के रूप में जो है इन्होंने अवतार जो है लिया था। तीसरे अवतार की यदि बात करते हैं, बराह अवतार है। बराह अवतार, बराह अवतार में जो है सुअर के रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था भगवान विष्णु जी ने। और यदि चौथे की यदि बात की जाए तो नरसिंह अवतार है। याद रखें दोस्तों, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में जो है किसके रूप में जो है भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, तो इसमें आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में जो है अवतार लिया था नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु जी के द्वारा। पांचवा अवतार कौन सा है? वामन अवतार है। वामन अवतार में जो है छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है अवतार लिया था। छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है अवतार लिया था। और यदि छठे की बात करते हैं, परशुराम अवतार, यानी परशुराम अवतार था। परशुराम अवतार ये छठे नंबर पर जो है ये अवतार जो है लिया था, यानी कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है अवतार लिया था। यानी परशुराम जी जो है बहुत गुस्से वाले थे। याद रखें दोस्तों, यानी बहुत गुस्से वाले थे। और सातवें नंबर पर जो है किसने? राम अवतार लिया था। याद रखें दोस्तों, भगवान राम जी ने जो है अवतार लिया था। कौन से? राम अवतार लिया था, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम लिखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। और आठवें नंबर पर जो है कृष्ण अवतार। याद रखें दोस्तों, आठवें नंबर पर जो है कृष्ण अवतार के रूप में जो है भगवान विष्णु ने जो है अवतार लिया था, यानी लीला पुरुषोत्तम के रूप में लिखेंगे। लीला पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम के रूप में। और यदि नौवें नंबर पर आता है दोस्तों बुद्ध अवतार। याद रखें दोस्तों, बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार की यदि बात करते हैं तो ये बुद्ध जो है शांति का प्रतीक थे। याद रखें दोस्तों, शांति का प्रतीक थे। याद रखें दोस्तों, शांति का प्रतीक थे। और 10वें नंबर पर है दोस्तों कल्कि, और जिसने जो है अभी तक अवतार नहीं लिया है। याद रखेंगे। अब तो यदि एक बार इनका जो है रिवीजन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जो कि मत्स्य पुराण में जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही अग्नि, भागवत और गरुड़ पुराण में भी जो है जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से 10 अवतार हैं? मत्स्य अवतार मछली के रूप में, कूर्मा अवतार कछुए के रूप में, बराह अवतार सुअर के रूप में, नरसिंह अवतार आधा शेर आधा मनुष्य के रूप में, वामन अवतार छोटा ब्राह्मण के रूप में, परशुराम अवतार कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में, राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, कृष्ण अवतार लीला पुरुषोत्तम के रूप में, और बुद्ध अवतार शांति का प्रतीक थे। याद रखेंगे दोस्तों। और कल की जो है 10वां अवतार जो है अभी नहीं लिया है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, 3-4 पुराण और हैं जिनसे जो है अलग अलग वंशों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो है हम उन्हीं पुराणों को लिखेंगे जिनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, बाकी को जो है हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं विष्णु पुराण से लिखेंगे। विष्णु पुराण की यदि बात करते हैं तो विष्णु पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। लिखेंगे मौर्य वंश के बारे में जानकारी। याद रखें दोस्तों, यानी मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और यहाँ पर वायु पुराण की यदि बात करते हैं, वायु पुराण से जो है किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है वायु पुराण से। याद रखें दोस्तों, वायु पुराण से जो है गुप्त वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो लिखेंगे भागवत पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भागवत पुराण से जो है मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। याद रखेंगे। अब देखें दोस्तों, वैदिक सभ्यता के पतन का कारण, उत्तर वैदिक काल के कुछ पॉइंट रह गए उनको जो है कर लेते हैं, और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल भी जो है समाप्त हो जाएगी। और कल की क्लास में जो है हम महाजनपद काल के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं,
वैदिक सभ्यता के जो है पतन के कारण, यानी वैदिक सभ्यता के पतन का यानी विनाश का कारण जो है किस किस को जो है माना गया, तो इनके बारे में जो है जानेंगे, लिखेंगे। वैदिक सभ्यता के पतन का कारण, वैदिक सभ्यता के पतन का कारण जो है किस किस को जो है माना गया, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको जो है माना गया। तो सबसे पहला आता है दोस्तों जलवायु परिवर्तन। याद रखें दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को माना जाता है जलवायु परिवर्तन। व्यापार में कमी, यानी व्यापार में जो है कमी होने लगी थी, व्यापार में कमी। सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता। बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण जो है होने लगे थे, बाहरी आक्रमण। नदियों का सूखना, नदियों का सूखना। याद रखें दोस्तों, नदियों का सूखना। इन सभी को जो है यानी वैदिक सभ्यता के पतन का कारण जो है इन सभी को जो है माना जाता है, यानी जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी, सामाजिक अस्थिरता, भारी आक्रमण व नदियों का सूखना। इन सभी को जो है वैदिक सभ्यता के पतन का कारण जो है माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार हमने पिछली क्लासों में यानी पूर्व वैदिक काल में जाना था कि जाति व्यवस्था जो है कर्म आधारित थी पूर्व वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की यदि बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था जन्म आधारित जो है हो गई थी। तो इन सभी को जो है लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल, लिख लेते हैं यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल की यदि बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे, लिखेंगे मुख्य देवता। जिस प्रकार दोस्तों पूर्व वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे, इंद्र थे, तो उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन है, प्रजापति। याद रखेंगे प्रजापति। याद रखें दोस्तों, प्रजापति जो है यहाँ के मुख्य देवता थे। और यहीं पर जो है गोत्र शब्द की शुरुआत हुई थी, गोत्र शब्द की शुरुआत हुई। याद रखें दोस्तों, यानी गोत्र शब्द की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र शब्द की जो है शुरुआत हुई थी। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी, जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। याद रखें दोस्तों, जन्म यानी जो जाति व्यवस्था थी ये जन्म आधारित जो है किस काल में हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित जो है हो गई थी। और यहाँ पर समाज की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था। याद रखें दोस्तों, पितृ सत्तात्मक जो है यहाँ पर समाज था दोस्तों। केवल सिंधु घाटी सभ्यता में जो है समाज मात्र सत्तात्मक था, न बाकी सभी में जो है समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था। अब इससे क्या मतलब होता है पितृ सत्तात्मक से, यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है पिता को होता था, तो इसी को जो है दोस्तों पितृ सत्तात्मक जो है कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय में जो है समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। याद रखें दोस्तों, कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। अब दोस्तों दो चार पॉइंट और बचे, इनको भी जो है कर लेते हैं। यदि बात करते हैं मुंडकोपनिषद की, मुंडकोपनिषद का संबंध जो है किस शाखा से है, तो अथर्ववेद की एक शाखा है, शौनकीय शाखा, तो इससे जो है मुंडकोपनिषद का जो है संबंध है। और यही मुंडकोपनिषद है जिससे जो है सत्यमेव जयते शब्द को जो है लिया गया है। याद रखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्व वेद की शौनकीय शाखा से है। याद रखें दोस्तों, शाखा से, ये आपको पता होना चाहिए। अथर्ववेद की कौन सी शाखा से जो है मुंडकोपनिषद का संबंध है, तो शौनकीय शाखा से जो है संबंध है मुंडकोपनिषद का। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। पुरुषार्थ की संख्या जो है कितनी, पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, पुरुषार्थ की संख्या है 4। तो ये कौन कौन से 4 पुरुषार्थ हैं, पहला हो जाता है दोस्तों अर्थ, दूसरा हो जाता है धर्म,
तीसरा हो जाता है काम, और चौथा हो जाता है मोक्ष। याद रखें दोस्तों, ये चारों जो हैं ये चारों पुरुषार्थ हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं किन राजाओं के पास जो है स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानी नहीं थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे उनके पास जो है दोस्तों स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानी नहीं हुआ करती थी। याद रखें दोस्तों, नहीं हुआ करती थी। तो इनको भी जो है लिखेंगे यहाँ पर, किन राजाओं के पास, किन राजाओं के पास स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानी नहीं हुआ करती थी। तो किन राजाओं के पास जो है हुआ करती नहीं हुआ करती थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। याद रखें दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास जो है स्थायी सेना, महल व राजधानी जो है नहीं हुआ करती थी। याद रखें दोस्तों, आप देखेंगे संस्कृत भाषा जो है किस परिवार का जो है हिस्सा हुआ करती थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा जो है किस परिवार का जो है हिस्सा हुआ करती थी। लिखेंगे संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा जो है हुआ करती थी, हिस्सा जो है हुआ करती थी। ये आपको पता होना चाहिए, भारतीय यूरोप परिवार का। याद रखें दोस्तों, भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा हुआ करती थी संस्कृत भाषा। याद रखें दोस्तों, अब वैदिक काल में जो है बढ़ई को क्या कहा जाता था, तक्षणा जो है कहा जाता था। ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। लिखेंगे वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे। तो बढ़ई को जो है क्या कहते थे, ये आपको क्या कहते थे ये आपको जो है पता होना चाहिए। तक्षणा जो है कहा जाता था, याद रखेंगे, तक्षणा कहा जाता था वैदिक काल में बढ़ई को। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।